प्याज की फसल में अच्छा उत्पादन पाने के लिए कंदों का आकार बड़ा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी दवा और कौन सी ऐसी टॉनिक है जिनके प्रयोग से आप कंद बड़े कर सकते हैं, प्याज का उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। दोस्तों, प्याज की नर्सरी की रोपाई से पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ खादों के देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कौन कौन सी खादें होती हैं, क्या लाभ होता है, इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर संक्षिप्त में आपको हम बता देते हैं कि जो NPK है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश है और सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP है, इनको अगर आप बुआई के समय देते हैं तो आपकी उपज काफ़ी अच्छी होती है। अगर किसी कारणवश आप खेत की तैयारी के समय इन खादों को नहीं दे पाए हैं तो जब आप इसमें पहला पानी लगा रहे हो यानी 10 से 12 दिन की फसल में जब आप पहला पानी लगा रहे हैं तो आपको NPK, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट देनी रहेगी। इनकी सारी मात्रा हमने बताई है जो वीडियो ऊपर आपको मिल जाएगा। और जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो रही हो तब आप अपनी फसल में फिर से दोबारा उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया का प्रयोग करें। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 15 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश लेनी है और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 35 kg लेनी है और 15 kg आपको इसमें यूरिया का प्रयोग करना है। इन सारी खादों को जब आप देते हैं तो कंदों का आकार बड़ा होता है और आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हरियाली भी काफ़ी अच्छी होती है और उपज काफ़ी अच्छी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ में आपको सागरिका और बायोबीटा भी प्रयोग करनी रहेगी। सागरिका बायोबीटा दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, जो कि आपको दानेदार फार्म में जो आती है उसको लेना है। इसको आप 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये अगर आप 2 बार प्रयोग करते हैं, जो कि आप 15 दिन की फसल पर और 35-40 दिन की फसल पर 2 बार प्रयोग करते हैं, तब काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। पहले 15 दिन की फसल होने पर आप जब कोई भी खाद दे रहे हो तो आपको 5 kg सागरिका या बायोबीटा देनी है। फिर आपको 5 kg सागरिका बायोबीटा 35 या 40 दिन की फसल पर देनी रहेगी। अगर आपने पहले नहीं दिया है तो दोबारा आप 10 kg दे सकते हैं, लेकिन 2 बार देने से काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यूरिया का प्रयोग आप तभी करें जब आपकी फसल में यूरिया की आवश्यकता हो। अधिक यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर आपकी फसल में फंगस के रोग दिखाई दे रहे हो, आपकी फसल झुलस रही हो, सूख रही हो, तो यूरिया का प्रयोग आप बहुत कम मात्रा में करें या हो सके तो आप यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी फसल में अगर फंगस से संबंधित रोग लगे हैं उस समय यूरिया का आप प्रयोग करते हैं तो वो रोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दुगने तिगुने हो जाते हैं, जिससे नुकसान काफ़ी अधिक होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो कौन सी उर्वरक कब देनी है ये भी आपको बता दें। अगर आपके क्षेत्र में ये सारी उर्वरकें और दवाएँ नहीं मिलती हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से ये सारी दवाएँ और उर्वरकें आप खरीद सकते हैं। जब आपकी प्याज की फसल 15 से 20 दिन की हो तब आपको पहला स्प्रे NPK 19-19-19 का करना है और साथ में आपको 150 ml सागरिका का प्रयोग करना है। दूसरा स्प्रे आपको 35 से 40 दिन पर जब करना है तब आपको 052-34 का करना है। उसके साथ भी आपको 150 ml सागरिका का प्रयोग करना है। आपको 250 ml की जो बोतल मिल जाएगी वो 2 बार आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आप 60 दिन की फसल पे चाहें तो 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लास्ट में 0050 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां पर 15 kg MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो लाल वाली आती है उसके साथ में 10 kg यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सारी जानकारी थी कि आपको कौन सी उर्वरक कब देनी रहेगी, कैसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, और जो स्पेशल यहाँ पर सागरिका और बायोबीटा है तो जिनको अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हमने बताया आपको 2 बार प्रयोग करना है, 2 बार प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्याज की उपज बढ़ा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।